वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो जो आज की रीडिंग है ये रीडिंग है कि आप लोगों के लिए यानी कि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत ही जल्दी। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार, मैं दिल से बहुत आभारी हूँ आप सबका यहाँ होने के लिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग फर्स्ट 777। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले फायर साइंस की रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप फायर साइंस को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक के साथ दो ब्लेसिंग्स हैं। लुक फॉर अ साइन, नो का मैसेज है। तो अगर आप किसी चीज में वैलिडेशन चाहते हैं तो आपको डिवाइन किसी बात के लिए रोक रहा है, आपसे कह रहा है नो, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। लुक फॉर अ साइन यानी कि किसी चीज में कमिटमेंट करने से पहले, किसी चीज को हाँ करने से पहले, किसी चीज में जल्दी से कोई डिसीजन लेने से पहले आपको साइन लेना होगा और आपको यूनिवर्स से ये कंफर्म करना होगा कि आपको ये काम अभी करना है कि नहीं करना। इसके लिए आपको ये ब्लेसिंग, ये कार्ड, क्योंकि ये वीडियो ब्लेसिंग्स में है तो फायर साइंस आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप जब भी किसी काम को जल्दबाजी में करने जाएंगे यूनिवर्स आपको रोक देगा और कहेगा नो, लुक फॉर अ साइन, अभी रुको और पहले साइन देखो और फिर आगे चलो। अदरवाइज किसी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सिचुएशन आपके लिए खराब हो जाएगी। और थोड़ा सा आपको अपने एंगर इश्यूज पे काम करना चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वैसे आप फायर साइन है, आपको आ सकता है, आपको पूरा हक है गुस्सा करने का। तो अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप थोड़ा गुस्सा अपना कंट्रोल में रखिए, वरना ये गुस्सा आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। तो आप जब भी कोई डिसीजन लेने जाएंगे या फिर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा आने वाले समय में, तो आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा या फिर आपको साइन लेना है और वो साइन आपको किसी सिचुएशन से बचाएगा या फिर आपकी किसी सिचुएशन में बैलेंस लाएगा। ऑफिशियल पर्सन, तो यहाँ पे जो मैं सबसे बड़ी चीज देख पा रही हूँ, वार्निंग की तरह भी है ये आपके लिए। कानूनी चीजों से बचने की जरूरत है। यहाँ पर आपसे कहा गया लुक फॉर अ साइन। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए ऑफिशियल पर्सन। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है लुक फॉर अ साइन, तो आपको साइंस को देखना चाहिए और आपको रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए या फिर आपको नियम कानूनों को तोड़ना नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली ये कानून की चीज हो गई है क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन आया है। तो आपके किसी कानूनी मामले में भी आपको यहाँ पर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप बहुत ही ज्यादा नियम से चल रहे हो। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 नंबर है यहाँ पे। मैच्योर मैन, तो किसी ना किसी तरीके से आपको मैच्योरिटी से ही काम करना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको बातें यहाँ पे बहुत सारी ध्यान रखनी पड़ेंगी जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। अगर आप साइंस को नहीं देखेंगे तो आपको किसी न किसी ऑफिशियल जो चीज है उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये कार्ड ब्लेसिंग्स में है तो कोई ऑफिशियल पर्सन आपकी मदद भी कर सकता है इस सिचुएशन में। यानी कि अगर आप किसी कानूनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर कोई ऐसी बात है आपकी लाइफ में जहां पर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा है, तो आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए ही आपको साइन लेना है और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डिवाइन टाइमिंग, डेफिनेटली लुक फॉर अ साइन या लुक फॉर अ डिवाइन टाइमिंग। आपको समझना होगा कि अगर आपको डिवाइन किसी चीज के लिए रोकें यहाँ पे, तो आपको परेशान नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग में सारी चीजें हो रही हैं। यानी कि यहाँ पर आपके लिए जो भी चीजें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग में होंगी और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स आपके लिए। अगेन साइंस का मैसेज है आपके लिए। माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। ये ध्यान रखिएगा फायर साइंस कि आप लगातार यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहें क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग से रिलेटेड है। ऑलरेडी ब्लेसिंग्स का ही वीडियो है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको साइन लेने के लिए जरूर देखना है यूनिवर्स की तरफ और अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आपको बना के रखना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप फायर साइंस को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फायर साइंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। निगोशिएशन आपको करना पड़ेगा किसी के साथ में। अगर आप किसी डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग और बिगिनिंग्स हैं यहाँ पे। और ये याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पे निगोशिएशन करना पड़े तो जरूर कीजिएगा। यानी कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आपको बार्गेनिंग करनी है तो आप बार्गेनिंग जरूर कीजिएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पहली चीज में, पहली बात में ही हाँ कर दें। स्केल जो है बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ का।
इसलिए अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में हाँ कर रहे हैं, किसी काम को हाँ करना चाहते हैं, तो पहले आपको वेट करना चाहिए डिवाइन टाइमिंग का। साथ ही साथ आपको जो अपनी लाइफ में जो भी आपको बैलेंस क्रिएट करना है या फिर आपको जो बैलेंस्ड सिचुएशन चाहिए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसके लिए आप सोच नहीं पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपके लिए कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो ऑफर आपकी लाइफ में चेंज करने वाला होगा और आप उस चीज को बहुत टाइम से निग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप ये ऑफर लेंगे वैसे ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, या जैसे ही आप इस साइन को पकड़ेंगे या इस मैसेज को आप पकड़ेंगे, जो भी मैसेज आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कार्ड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी है, तो आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन बदल गई और आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस हो गए जो नहीं हो पा रहे थे। इसलिए एकदम से पहले आने वाली किसी चीज को आपको एकदम से हाँ नहीं करनी है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कहा गया है लुक फॉर अ साइन। तो अगर आपने अपने आप को बहुत ही हताशा निराशा में कर लिया है पिछले काफी वक्त से, तो आपको ये साइन आपकी खिड़की से बाहर भी दिखाई देंगे। यानी कि आप क्लाउड्स में भी कोई ऐसी शेप्स देख सकते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसा आभास होगा यूनिवर्स की तरफ से जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। आपको डेफिनेटली या तो बर्ड्स के कुछ फॉर्मेशन दिखाई देंगी, या स्पेसिफिकली कुछ बर्ड्स दिखाई देंगी, या फिर आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा बाहर निकले हैं और आपके साथ में चीज़ें चेंज होने शुरू हो गई। यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपके लिए चीज़ें भी बदलनी शुरू हो गई। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो अगर आप किसी सिचुएशन में खुद को स्टक पा रहे थे, तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि ये जो 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये पर्सन यहाँ पे बंधा हुआ है और यहाँ पे है तीर कमान हाथ में एंजल के। तो डेफिनेटली आपकी जो ये पट्टी है खुलने वाली है, आपकी ये जो बंधी हुई एनर्जीज हैं या फिर बाइंडिंग वाली एनर्जीज हैं, ये टूटने वाली है। एक बैलेंस आपकी सिचुएशन में आने वाला है। लुक फॉर अ साइन। तो अपनी इंट्यूशन पे भरपूर ट्रस्ट करना है आपको और अपनी इंट्यूशंस को बैलेंस भी करते रहना है। किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए किसी ना किसी ऑफर के आने का, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो फायर साइंस आपके लिए ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं कि अगर आप किसी चीज में स्टक थे, तो अब आपको वो साइन मिलेगा जहां पर यूनिवर्स आपको भेजेगा, और उस जगह पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि परफेक्ट पर्सन होगा, ऑफिशियल पर्सन होगा आपको किसी चीज में हेल्प करने के लिए। यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। तो ये आपके लिए लवर्स की एनर्जीज भी हो सकती हैं, यानी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए हो सकती हैं, ये किसी लवर की एनर्जीज भी हो सकती हैं, या फिर किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको कोई लवर भी मिल सकता है। ये आपके लिए कोई ऑफिशियल पर्सन होगा, या फिर किसी ऑफिशियल पर्सन के थ्रू आप इस पर्सन से कनेक्ट होंगे। माय गॉड, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली, हैप्पी एनर्जीज हैं। अगर आपको और अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ है, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ये डिवाइन टाइमिंग है अपनी पावर में आने का और कुछ ऐसा काम करने का जो कि आप पिछले काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे। और अपनी पावर में आने का मतलब अपनी पावर का मिसयूज करना नहीं होता। आप किसी जगह पे एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं जहां पर आपको कुछ चीज़ों को सही करना है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, आपको कुछ सही करना है और वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में आपके सही करने से आपकी लाइफ में आगे भी चीज़ें सही होंगी। यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड भी बैलेंस बनाने की बात करता है, और इसके नीचे ही जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड वैसे आर्चेंजल गैब्रियल की कुछ केसेस में आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज भी बताता है। यहाँ पर आपके लिए कोई अनाउंसमेंट ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे आर्चेंजल राफेल हैं, आपके लिए आर्चेंजल्स अपीयर हैं रीडिंग्स में। तो आपके लिए बड़ी एनर्जीज हैं जिसमें आप प्रोटेक्टेड भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको चेंजेस करने हैं, आपको स्टेप्स लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये 22 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। अभी मैंने कल परसों में ही मैंने वीडियो डाला है, आपका ये 444 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है। हो सकता है कि आपके साथ पूरा वीडियो रेजोनेट ना करे या बिल्कुल भी ना करे, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको उसको सुनने की ज़रूरत है तो उसको सुन लीजिएगा। द लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। तो आप जेमिनाई हो सकते हैं, यहाँ पे लवर्स का कार्ड जेमिनाई की एनर्जीज को बताता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ये अपनी गलतियों से सीखने का भी कार्ड है। तो आप अपनी किसी गलती को रियलाइज मुझे लगता है यहाँ करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैसेजेस इतने ही हैं। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए होंगी, क्योंकि डेथ का कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। किसी इल्यूजन से और सफरिंग वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहा गया है इतना हार्श और हार्ड होने की जरूरत नहीं है। प्रेयर कीजिए और अपनी लाइफ में जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसमें साइंस जरूर लेते रहिए, यानी कि संकेत लीजिए यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अपनी होप बना के रखिएगा, अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा ताकि आप सही तरीके से अपनी इंट्यूशंस को सुन पाएं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम वाटर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर साइंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वाटर साइंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाटर साइंस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। बैड हेल्थ, माय गॉड, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये तो आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है वेल्दी मैन का, ये कार्ड है 31 नंबर का, ये कार्ड है 13 नंबर का, यानी कि 13 नंबर का। ये कार्ड भी 4 की एनर्जीज बनाता है, जैसे कि ऑप्शन 1 में था। तो अगर आपने मेरा 444 नंबर का वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, मैंने अभी कल परसों में ही डाला है। आपको उससे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। जो मैसेजेस रेजोनेट होने लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने लीजिएगा। वैसे कहना पड़ता है बार बार, लेकिन बहुत अजीब है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग, माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड है इट्स अप टू यू। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सबसे पहले वो है आपकी हेल्थ के लिए, यानी कि आपकी हेल्थ जो है अच्छी होने वाली है, बेहतर होने वाली है। मुझे लगता है एक कार्ड मैं और ही ले लेती हूँ, क्योंकि ऑप्शन 1 में तो अपने आप ही एक कार्ड आया था, तो रीडिंग थोड़ी सी अधूरी सी लगेगी अगर एक कार्ड और ना हो तो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इनकी तरफ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यस, परफेक्ट टाइमिंग है, यस, ओके, गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर फ्रॉम नाउ में भी थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनकी तरफ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है प्लेफुलनेस का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बहुत ही हैप्पी एनर्जीज हैं एक्चुअली इन कार्ड्स की ना। एंजल्स आंसर का जो ये डेक है, इनके जो एंजल्स हैं ना, उनके चेहरे पे इतनी हार्मनी, इतना पीस, इतना जॉय है कि आप जब खुद रीडिंग करते हैं इनकी, जब मैं कार्ड्स लेती हूँ और मैं इनकी हंसी देखती हूँ ना, तो एकदम चेहरा इतना अच्छा, अंदर से इतना अच्छा महसूस होता है कि बता नहीं सकती, शब्दों में नहीं बता सकती एक्चुअली। ब्लेसिंग्स, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था ये फायर साइज में, फ्रेंडशिप, ओके। कुछ लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। एशियन कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लेंगे नहीं पर देख लेते हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं परफेक्ट टाइमिंग की तरह। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, माय गॉड, बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए आगे बढ़ने का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एवरीथिंग इज फाइन का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है द फूल का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे कार्ड है, ओके, 2 कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू आर्चेंजल माइकल आपके यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। 9 ऑफ सूट्स, यही लेंगे। ये कार्ड है 6 ऑफ सूट्स का। वाटर साइंस आपके लिए जो यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं वो ये हैं कि एंजाइटी की वजह से या फिर डिप्रेशन की वजह से या पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके जो भी काम नहीं बने हैं उनकी वजह से शायद आप बहुत परेशान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेड हेल्थ का कार्ड है। ये आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट की बात करता है, जो कि पिछले काफ़ी समय से शायद आप सफरिंग मोड में हैं, या फिर आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, या फिर आपका जो पैसा है बीमारियों पर, मेडिसिन पे बहुत खर्च हो रहा है। ये आपको, आप में से कुछ लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एंजाइटी बहुत आपको रहती है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ मामलों में ये डिप्रेशन की एनर्जीज भी हो सकती हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी और उस वजह से आपकी लाइफ में एक अजीब सी टेंशन बनी रहती है।
आप में से कुछ लोग जो हैं, बहुत ही कम होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग जो हैं अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेके या फिर आपके घर में कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, उसकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा हो सकता है कि आप परेशान रहे हों। उस चीज़ में आ रही हैं ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर अगर आप किसी की सिचुएशन को लेके परेशान है या आपका बीमारियों में पैसा बहुत जा रहा है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि ये चीज़ें आपके लिए स्टॉप होने वाली हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि इस चीज़ को जैसे खराब होते होते टाइम लगा था, तो सही होते होते भी टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। जब भी आप फोन नंबर देखें, 444 नंबर देखें, 4 से रिलेटेड कोई भी नंबर देखें, तो याद रखिएगा आपके एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। परफेक्ट टाइमिंग है, आपको भी अपने अंदर जो भी चेंजेस करने हैं उनको कीजिए, क्योंकि यहाँ भी बिगनिंग की बात करता है ये कार्ड, फूल का कार्ड। परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए ये जानने का कि एवरीथिंग इज फाइन। ये इस कार्ड के डेक के अंदर एक्स्ट्रा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का, जिसमें मैसेज है एवरीथिंग इज फाइन का। यस का कार्ड है यहाँ पे। तो आप किसी सिचुएशन में अपना पैसा कहीं और लगाना चाहते हैं, तो अब आप वो लगा पाएंगे। आपके लिए परफेक्ट टाइम है, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आप अपनी हेल्थ के अंदर, जहां पर भी आप किसी ऑर्गेनिक चीज में या फिर आप किसी नेचुरल चीज के अंदर, नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर अपना पैसा लगाकर कुछ कमाना चाहते हैं डेफिनेटली, तो आपके लिए भी अच्छा समय है। और अगर आप में से कुछ लोग पैसे, जो आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है मेडिसिन के ऊपर, उस पैसे को किसी हेल्दी चीज में, हेल्दी फूड में लगाना चाहते हैं, न्यूट्रिशियस फूड के अंदर लगाना चाहते हैं, फ्रूट्स के अंदर लगाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स में लगाना चाहते हैं, या इसी तरह की कोई चीज जो कि आपको अच्छा महसूस करवा सकती है, आपकी केयर कर सकती है, उसमें लगाना चाहते हैं, वो चीज अब आप कर पाएंगे। ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। और आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा जो सफरिंग वाली एनर्जीज में रहे हैं मेंटली, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, यानी कि एक ट्रॉमा बाउंड जो आप रहे हैं, वहां से आप बाहर निकलकर एक चिल वाली एनर्जीज में जा रहे हैं। प्लेफुलनेस का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का, जो कि एंजाइटी की बात करता है। तो आपकी वो सिचुएशन जो कि आपको अननेसेसरी की वरी देती थी, वहां पर एक प्लेफुलनेस आ रही है, और आप उन चीजों को जो कि अभी तक आप बहुत ज्यादा टेंशन्स में लेते थे, या फिर आप जिन चीजों को टेंशन की एनर्जी से देखते थे कि यहाँ बहुत टेंशन है, आप बहुत परेशान है, वहां पर आप देखने वाले हैं उसको प्लेफुलनेस की एनर्जी से। यहाँ पे कार्ड है ब्लेसिंग्स का। ये ब्लेसिंग्स आपको ऊपर से ही मिल रही हैं, और यहाँ पर आप ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, यानी कि डिवाइन पे ही फोकस कर रहे हैं। सब चीजें लाइट में आ रही हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जो भी डार्कनेस है आपकी लाइफ से जा रही है, और जो लाइट है वो आपकी लाइफ में आ रही है। ये कार्ड है यस का, और ये कार्ड है फूल का। ये कार्ड भी आपके लिए किसी चीज की बिगनिंग की बात करता है। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी जो यहाँ पर है, ये कार्ड भी एंडिंग की बात करता है। वैसे ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन की बात करता है। तो या तो आप बहुत ज्यादा हाई एंजाइटी के अंदर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी वाली एनर्जीज में, या मेंटल टेंशन आपको बहुत रही है, और उसकी वजह से भी आपका पैसा बहुत खर्च हुआ है। आप में से कुछ लोगों के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपका जो गट सिस्टम है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लीवर से रिलेटेड हो सकता है कोई इशू रहा हो, इनकी जो भी आपका एब्डोमिनल आपके जो इश्यूज हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के सर से लेकर पैर तक ही उन्हें कोई ना कोई दिक्कत रही है, या फिर आपके पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसी कोई परेशानी रही हो, और उसकी वजह से या तो पैसा बहुत लगा हो, या आप बहुत परेशान रहे हो। लेकिन ओवरऑल आप एक पीस वाली एनर्जीज में जा रहे हैं, एक हैप्पी एनर्जीज में जा रहे हैं। ये परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आ रहा है, जहां पर आप कुछ चीजों में आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सोच समझ कर आप चीजों में पैसा लगा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का जब भी कार्ड आता है ना, क्योंकि यहाँ पे बेड हेल्थ का कार्ड आपके लिए मेन कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जब भी आता है, तो ये हेल्थ के मामले में अक्सर ही पैसे की बहुत लॉस करने की बात करता है। तो पैसों का बहुत लॉस हुआ है आपकी एनर्जीज में, या फिर किसी की भी हेल्थ की वजह से, आपकी या किसी और की, तो यहाँ पर वो चीजें चेंज हो रही हैं। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मौका देगा, ताकि आप अपनी इस सिचुएशन को बैलेंस कर सके, और आप कोई ना कोई ऐसा पाथ अपना सकें जो कि आपकी हेल्थ में स्पेसिफिकली कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है। आपके लिए पार्क में घूमना, या फिर बाहर जाना, बच्चों के साथ खेलना, पेट्स के साथ खेलना, अपनी लाइफ में ब्राइट साइड को देखना, और ब्राइट चीजों की तरफ ही सोचना, उसकी थिंकिंग करना ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे कार्ड है एम्परर का। तो आप में से कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली अपनी हेल्थ को लेकर कुछ हार्ड वे में चीजें लर्न की हैं, या फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए क्यों जरूरी था, या फिर आपकी हेल्थ किस तरह से ठीक रह सकती है, और आपसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, या फिर आपके पेरेंट्स से भी कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, या उनकी देख रेख में आपसे कहाँ गलतियां हुई हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ एनालाइजेशन और कुछ रियलाइजेशन आपको होंगे, और आप देखेंगे कि अब उन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। वैसे भी ये आपके लिए कुछ ऐसा टाइम रहा होगा जो कि सफरिंग भरा रहा होगा, और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लगातार आपको एक के बाद एक ट्रॉमा देता रहा है, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए। तो ये चीजें आपके लिए खत्म हो रही हैं। आप एक मनमौजी वाली एनर्जीज में जा रहे हैं, लेकिन ये जो मनमौजी है ये अब रिस्क नहीं लेगा। हालांकि फूल के कार्ड में ये रिस्क लेता है। यहाँ पर अभी तक आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आप जी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं कि अब आप
उस जगह से बाहर निकल रही हैं जहां पर आप किसी सिचुएशन को, किसी हालात को, अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे और अब आपके लिए परफेक्ट टाइम है अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने का। आपको ये मैसेजेस मिलेंगे, आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यानी कि ये जो ब्लेसिंग्स आप देख रहे हैं ये आपको तभी मिल रही हैं क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर स्पेसिफिकली कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑब्वियसली टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप नहीं कर सकते। अगर आपका कोई मेडिकल इशू है तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। आपके लिए जो भी परफेक्ट पर्सन है, यानी कि जो भी प्रोफेशनल पर्सन है, जो जिनके पास इस चीज की अथॉरिटी है कि आपकी मेडिसिन चेंज करें, आपकी रूटीन चेंज करें, आपका खाना पीना चेंज करें, आप उनसे डिस्कस करके ही करें। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज ट्राई करनी है तो अगेन आपको ट्राई तभी करनी चाहिए जब आप किसी परफेक्ट पर्सन से उस चीज के बारे में राय ले रहे हो। टैरो कार्ड रीडर इस चीज के लिए डेफिनेटली एक परफेक्ट पर्सन नहीं है, यानी कि उसको नॉलेज हो तो बात अलग है, उसके पास वो डिग्री हो तो बात अलग है। मेरे पास इस चीज की डिग्री नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही कि आप कीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये आपकी एनर्जीज हैं। अगर आपको करना है तो आप उस पर्सन के पास जाइए या उन लोगों से आप सलाह मशवरा कीजिए जो कि परफेक्ट पर्सन है, आपको इस तरह की राय दे सकते हैं और आपकी लाइफ में ये चीजें चेंज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि आपकी स्पेसिफिकली आपके पेरेंट हो या आप हो, आपकी हेल्थ में मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है। आप में से हो सकता है कुछ लोग विजिट कर रहे हो या आपके पास में कोई विजिट कर रहा हो। अगर कोई किसी की तबीयत खराब है मिलने के लिए, तो अगर कुछ लोग मिलने आपसे आते हैं और वो कुछ बार बार बीमारियों की बातें ही करते हैं तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। यानी कि उनको कहिए कि बार बार बीमारियों के बारे में बातें ना करें। यानी कि अगर बीमार पर्सन से भी मिलने आते हैं तो उससे भी बार बार बीमारियों के बारे में बात ना करें। और आपके लिए अगर कोई ये अदर सिचुएशन है जिसमें आप किसी बैड फाइनेंसिस का सामना कर रहे हैं, किसी बैड रिलेशनशिप का सामना कर रहे हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसिस में कोई बैड हेल्थ हो गई है, उसकी हेल्थ खराब हो गई है उन चीजों की, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का और एक नई शुरुआत करने का। और आपको एंजाइटी नहीं अपनी लाइफ में लानी चाहिए, बार बार एंजाइटी नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्स आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। और जितना भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ओवर थिंकिंग का है और यहाँ कार्ड है एवरीथिंग इज फाइन का, तो ये ओवर थिंकिंग की जगह आपको यूनिवर्स कह रहा है यस कीजिए अपनी लाइफ में चीजों को एंजॉय करने को, या लाइफ की नई शुरुआत को। जो हुआ उसको बिसार दीजिए, भुला दीजिए और ये परफेक्ट टाइमिंग है अब किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो फिलहाल के लिए यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपसे रेजोनेट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप कोई अदर मैसेज सुनना चाहते हैं अपनी राशि से रिलेटेड तो आप सुन सकते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में, मिथुन, तुला और कुंभ के बारे में। देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है थीफ का। ओके, यहाँ पर ये कार्ड है थीफ का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए मैरिज का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, हेल्पफुल पीपल, डोंट स्टॉप। ओके, कार्ड भी देख लेते हैं एक बार। पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि वो सिचुएशन इम्प्रूव करेगी आने वाले समय में, या कर रही है। हेल्पफुल पीपल, तो अगर आपने कुछ खोया है तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे उसको वापस पाने में। डोंट स्टॉप। आपको ये आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल गैब्रियल यहाँ पे अपीयर होने के लिए। और आर्चएंजल गैब्रियल आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है। पावर यहाँ पर आपको मिल रही है। पावर यहाँ पर आपको मिल रहा है सोलमेट। ऑलरेडी कार्ड है यहाँ पे मैरिज का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे फ्रेंडशिप का। इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके, कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके वेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप तैयार हैं किसी चीज के लिए, मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही जल्दी कोई यात्रा करेंगे या फिर आप बहुत स्पीड से कुछ चीजें ना अचीव करने वाले हैं लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 7 ऑफ सोर्ड्स, थीफ का कार्ड, थीफ का कार्ड, थीफ का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
8 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड की कार्ड ये, 7 ऑफ सोर्ड के बाद ही कार्ड 8 ऑफ सोर्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो एयर साइंस आपके लिए जो सबसे क्लियर एनर्जीज हैं वो ये है कि 2 बार थीप का कार्ड अपीयर है आपके लिए, और जो ये कार्ड है ये 6 नंबर की एनर्जीज बनाता है, जो कि वीनस की बात करती हैं। वीनस डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप की, आपकी ब्यूटी की, आपके नेम फेम की बात करता है, यानी कि जिन चीज़ों में आप लग्जरी महसूस करते हैं, जिन चीज़ों में आप अच्छा महसूस कर सकते हैं या फिर आप खुद को करवा सकते हैं, उन चीज़ों की बात कराता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चोरी हुआ है आपका। यहाँ पे है कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड आपके लिए ओवरबर्डन होने की बात करता है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं वो ये है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ में ये थीफगिरी की है, ये चोरी आपकी लाइफ में की है, या फिर ये चोरी करके आपकी लाइफ से भागे हैं, या फिर आपके साथ में कुछ कमिटमेंट इश्यूज किए हैं और आपको धोखा दिया है और आपको ओवरबर्डन किया है, ऐसे लोगों से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग आपको मिल रहे हैं और आपको स्टॉप नहीं होना है। अगर आपको कुछ लोग नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आपके एंजल्स हैं, यानी कि यहाँ पर पूरी स्पिरिचुअल आपकी फौज है, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम है, और उस टीम में बहुत एंजल्स हैं आपके, या फिर यूं कह लीजिए उस स्पिरिचुअल टीम में बहुत ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी इस तरह के सिचुएशंस को डील करने में, या फिर ऐसे सिचुएशंस में लोगों ने जो आपके ऊपर एक पट्टी बांध रखी है उसमें क्लैरिटी लाने में। क्योंकि जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपकी पीठ में खंजर घोंपा गया है, बुरा नहीं मानिएगा मेरी इस बात का। क्योंकि ये कार्ड ना देखिए, यहाँ पे ये लड़की चोरी करके भाग रही है, और यहाँ पर इसने इसकी आंख पे पट्टी बांधी, इसने इसको बांधा, और यहाँ पर सोर्स गार्ड दी गई और इसको ये इल्यूजन दिया गया कि ये बंधी हुई है, और उसके बाद में इसके आसपास से या इसके घर से, क्योंकि यहाँ पे घर है, इस घर से चोरी की गई, और यहाँ पे उसके बाद में ये लड़की ओवरबर्डन हो गई। तो ये मेल है फीमेल ये मैटर नहीं करता, आपको बांधा गया है। ये बाइंडिंग स्पेल भी हो सकता है आप लोगों के ऊपर, और यहाँ पे ये चोरी भी हो सकती है, यानी कि आपको आपकी लाइफ में एक इल्यूजन क्रिएट करके आपकी आंखों पे पट्टी बांध के, या फिर आपके अपनों ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध के जिनकी आपने मदद की है, या फिर जो लोग आपकी लाइफ में चोर निकले उन लोगों ने चोरी की, क्योंकि यहाँ पे 2 बार चोरी का कार्ड है। एनर्जीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, अगर आपको बुरा लगे तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, यानी कि थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा। मैं एनर्जीज को इग्नोर नहीं कर सकती, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ बाइंडिंग स्पेल हो सकता है कि आपको बांधने की कोशिश की गई, आपके लिए इल्यूजन स्पेल हो सकता है, आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश की गई ताकि आप अपनी रियल पावर को ना समझ पाएं और आप अपने इमोशंस पे मास्टरी ना कर पाएं। आप मेल हैं या फीमेल ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैं इस बात को इसलिए ही इतना स्ट्रांगली कह रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों पर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो यही होता है एक्चुअली। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे कहता है कि आपको कुछ चोरों ने ओवरबर्डन किया, और इस सिचुएशन में आपकी एंजल्स ने आपकी बहुत मदद की, और आपके एंजल्स या आर्चएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं डोंट स्टॉप। आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड कर रही हैं और आपको गाइड करेंगी, यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इन चोरों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, आपकी यही ब्लेसिंग्स हैं कि आपको स्टॉप नहीं होना है, क्योंकि आपको अपनी पावर को क्लेम करना है। यहाँ पर आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं, और किसी कारण अभी तक अगर आपने अपना इमोशनल बैलेंस नहीं किया है तो आपको आर्चएंजल गैब्रियल, आपके एंजल्स या डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप डोंट स्टॉप नहीं होना है। जो काम आप कर रहे हैं अच्छा अपने लिए, उसको करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि ये बैलेंस यहाँ क्यों नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स की ट्रेडिशनल टैरो के अंदर, क्योंकि आप कितने भी टैरो कार्ड बना लें उसमें जो बेस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि जो एनर्जीज हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, बेसिक मीनिंग्स वही रहेंगे। हालांकि जितने लोग भी अपने अलग अलग आर्ट का डिजाइन्स का यूज करते हैं वो एडिशनल ऐड होगा, और वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला है। जो लोग भी अपना एफर्ट इसमें डालते हैं, मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को, चाहे वो इंडिया में करें या इंडिया के बाहर के लोग करें। उनके एडिशनल मैसेजेस हैं, लेकिन आप उन मैसेजेस को, उन संकेतों को इग्नोर कभी नहीं कीजिए। ट्रेडिशनल टैरो का है जो कि है राइडर वेट टैरो, और उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। किंग ऑफ कप्स का पैर जो है पानी के अंदर नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है, यानी कि इस पर्सन की सिचुएशन में ये किंग तो बन गया पर ये इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पाया। एक किंग ऑफ कप्स तभी हो सकता है जब उसकी लाइफ के अंदर अपने इमोशंस के ऊपर उसने मास्टरी हासिल कर रखी हो, और अगर उसका पैर यहाँ पानी में नहीं है तो डेफिनेटली उसने अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी नहीं की है।
इसलिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, अपनी इंट्यूशंस की सुनना है, इस पानी को फॉलो करना है। यहाँ पर ट्रेडिशनल टैरो में भी पानी ही है, तो यहाँ पर पानी को फॉलो करना है। ये पानी आपकी इंट्यूशंस को बताता है। पानी को फॉलो कीजिए या अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और आप मास्टरी हासिल कर लेंगे। आपको इस पावर में आना है। आप इमोशंस हैं उस पर बैलेंस क्रिएट करना है, यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं और वही आप करेंगे और पाएंगे कि आप इमोशनली अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड करने में सक्सेसफुल हो चुकी हैं। यहाँ पर जितने लोगों ने भी आपका अपना बन के, चाहे वो जाने हैं अनजाने हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनके साथ आप काम करते हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आपके लिए नॉन अननोन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जिन भी लोगों की मदद की है उन्हीं ने आपकी पीठ में पहली बार छुरा घोंपा है, मेरी इस बात को याद रखिएगा। लेकिन उन्हीं आपके एंजल्स की वजह से आप उन सिचुएशंस को अब क्लियरली देख पाएंगे। ये जो आपके लिए ब्लाइंडनेस है या फिर ये बाइंडिंग है, ये खत्म हो रही है। आपकी लाइफ में लोग चोर ही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भाग रहा है ये पीछे पलट के देख रहा है कि इसको दिखाई तो नहीं दे रहा। कोई इंसान किसी से कितनी भी चोरी कर ले, चीजें जो है रोशनी में आ ही जाती हैं। यहाँ पर कार्ड है सोलमेट का, यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी ने आपको बैक स्टैबिंग की हो, पैसों में हो सकता है किसी ने आपको बैक स्टैबिंग की हो। तो यहाँ पर आप एक पावरफुल सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पर आप लाइफ को कुछ ऑफर कर रहे हैं और एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो कि इमोशनली मैच्योर्ड है, या फिर आप किसी की लाइफ में जा रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली मैच्योर्ड हो रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपके पास यही पावर है कि अब आप लाइफ के अंदर आने वाले समय में अब आप लाइफ के अंदर लोगों को वो चीजें ऑफर कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते थे, या फिर आप लोगों को वो प्यार दे सकते हैं जो कि आप देना चाहते थे। ये आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सोलमेट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की बात है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग हो सकती है। अगर आपके रिलेशनशिप अभी तक सफर कर रही है या फिर आपको कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला है, तो आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। मैं एनर्जीज को इग्नोर नहीं कर सकती। हर एक के साथ डेफिनेटली रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट करेगा आपके ऊपर कोई ना कोई बाइंडिंग स्पेल ऐसा किया गया था जो कि अब आपको दिखाई देगा, या फिर आपके सामने वो थीफ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किसने आपके साथ कहाँ गलत किया। ये जो भार है ये उतरने वाला है, ये उतरेगा और आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जीज में आएंगे, डिवाइन फेमिनाइन, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में आएंगे। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की गई किसी भी स्पेल वर्क के द्वारा, और यही आपसे कहा गया है डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, बढ़ते रहो। ये भार उतर रहा है और ये चीजें आपके लिए इल्यूमिनेट हो रही हैं। यहाँ पर भी कहा गया है आप फुल ऑफ लाइफ हैं, लव हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर आपको यही बेस्ट विशेष दी गई हैं टैरो कार्ड जो जिन्होंने बनाया है उनके जरिए, कि आपको इस टैरो कार्ड से कहीं ना कहीं अपना बेस्ट सेल्फ बनने में मदद मिलेगी। आप अपनी पावर में आ रहे हैं और यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत ही अच्छी बात है वैसे। और यहाँ पे जो भी आप अपनी पावर क्लेम करेंगे और उसमें आप रुक नहीं पाएंगे अब, यानी कि अब आपको ये बाइंडिंग नहीं की जा सकेगी और आप बिल्कुल फ्लो में रहेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे और यही लोग आपकी ग्रोथ को भी देखेंगे। जिन्होंने भी आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपसे कुछ चोरी किया है किसी भी लेवल पे, वो सब आपके सामने इल्यूमिनेट होगा। ये बाहर आपके उतरेंगे और आप अपनी पावर को क्लेम करेंगे। आर्चएंजल गैब्रिएल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपके इमोशंस बहुत ही बैलेंस होंगे और लाइफ भी आपको कुछ ना कुछ ऑफर देगी। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, कहने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बेकार में लंबा नहीं खींचूंगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, इसलिए आपको बैलेंस बना के रखना होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप कुछ हफ्तों में पाएंगे कि आपकी सिचुएशन बैलेंस होती जा रही है। वैसे भी 12 पोर्टल के बाद में बहुत कुछ चीज़ें चेंज होनी ही थी और वो हो रही हैं। तो होप कि आपके लिए ब्लेसिंग्स कुछ भी काम की रही हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम और साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और साइंस की तरफ आपके यहाँ पे कार्ड है मैरिज का, ओके, यहाँ पे कार्ड है मैच्योर मैन का। तो आप किसी मैरिज के अंदर जा सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं जा पाए हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वेट, ओके, यहाँ पे कार्ड है बी एसरेटिव। तो आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए किसी परफेक्ट टाइमिंग का, किसी मैरिज के लिए। हड़बड़ी आपको नहीं करनी चाहिए, यानी कि जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। मैरिज के साथ साथ ये कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई आपके लिए ऑफर हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि मैरिज डेफिनेटली दो लोगों की बात करती है। तो अगर कहीं भी आपके लिए
ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना बनता है। सेलिब्रेशन का टाइम है यहाँ पे मैरिज के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच। तो मैरिज के लिए अगर हड़बड़ी है आपको तो थोड़ा सा वेट कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग आपका आ ही रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। या किसी यूनियन का, किसी पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं तो उसका भी टाइम आ ही रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपकी ब्लेस करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डिवाइन गाइडेंस। ओके गुड। यहाँ पे कार्ड है फोकस का, तो आपका फोकस कहाँ पे है उसको देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं अर्थ साइंस को? टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जजमेंट, फूल। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड भी सेलिब्रेशन की बात ही करता है ट्रेडिशनल टैरो में। सिक्स ऑफ कप्स, द मून। तो देखिए यहाँ पर भी मून की एनर्जीज हैं और यहाँ पे है स्टार की एनर्जीज। तो आपको डिवाइन लगातार कुछ ना कुछ गाइड करेगा आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी मैरिज के लिए जल्दी कर रहे हैं, किसी मैरिज प्रपोजल के लिए हाँ कर रहे हैं, तो वेट कीजिए थोड़ा सा, कुछ चीज़ें इल्यूमिनेट होंगी, यानी कि कुछ चीज़ें रोशनी में आएंगी। डिवाइन पार्टनरशिप अगर आपको किसी से करनी है या किसी को अपना कंपेनियन बनाना है, तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो पर्सन जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, या फिर आप सही जगह पे अपनी लाइफ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए अपनी कुछ भूलों को सुधारने का। अगर आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में या कंफ्यूजन में हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, उनको आप सुधारिए। जो भी आपके बीच में जो भी आप लोगों के बीच में स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनको आप यहाँ क्लियर कीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये सीक्रेट्स के रिवील होने की बात भी करता है। तो आपके लिए जो पहली ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपकी मैरिज में कुछ सीक्रेट्स हैं या मैरिज को लेके कोई सीक्रेट्स हैं, तो वो बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा और कुछ लोगों को इसमें डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग से आ रहा है, डिवाइन गाइडेंस से आ रहा है। यानी कि ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए कुछ चीज़ों के बाहर आने का, कुछ सीक्रेट्स के बाहर आने का, या फिर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें सीक्रेट बताती हैं उनके बाहर आने का। स्पेसिफिकली अगर ये मैरिज में है आपकी, तो कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट बाहर आ सकता है, या फिर आपको लग सकता है कि अपने पार्टनर के बारे में आप उतना नहीं जानते, या फिर आपके लिए, क्योंकि आपके लिए चूंकि ये कार्ड जो है ब्लेसिंग्स में है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें रिवील हो सकती हैं जिससे कि आप अपने पार्टनर को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। हमेशा ही कार्ड जो है नेगेटिव होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने पार्टनर के शैडो साइड को समझ सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपके शैडो साइड को समझ सकता है, या कुछ शैडो जो आपकी चीजें हैं वो सामने आने से भी आपकी मैरिज पे जो इफेक्ट आ रहा था वो चीजें थोड़ी सी यहाँ क्लियर हो सकती हैं। परफेक्ट टाइमिंग है किसी चीज की नई शुरुआत करने का, और ये आपको कहा गया है कि आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और पुरानी गलतियों से सीखकर आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो कि आपकी शादी में पहले हुई हैं, या शादी को लेकर हो रही हैं, या शादी को लेकर हो सकती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम करना होगा। और आपसे कहा गया है कि यहाँ पे आपका परफेक्ट टाइम है सेलिब्रेशन का, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुरानी मेमोरीज हैं, या फिर कोई पुराना पार्टनर हो सकता है आपका, जिसके साथ में आपका कोई, अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हैं या फिर आप इस पार्टनरशिप को बनाना चाहते हैं, ये पार्टनरशिप आपकी बन सकती है अगर आप में से कुछ लोग अपनी गलतियों को रियलाइज करें। ये कुछ आपके पार्टनर की गलतियां हो सकती हैं, कुछ ये आपकी गलतियां हो सकती हैं। और जिन लोगों के पार्टनर नहीं है, आप किसी शादी में जाना चाहते हैं, तो शादी को लेकर अगर आपको कोई हड़बड़ी होती है, या शादी के लिए जब आप सिलेक्शन करते हैं उसमें आपसे कोई हड़बड़ी या गलतियां हुई हैं, उनसे सीख कर आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सुधारेंगे। और फिर आपके लिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि डिवाइन गाइडेंस से आ रहा है, आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग से आ रहा है और आपकी गलतियों को सुधारने से आ रहा है, उसके साथ आपके लिए मैरिज की एनर्जीज यहाँ बन सकती हैं। ये कार्ड भी मैरिज का है और ये कार्ड सेलिब्रेशन का भी है, ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है यहाँ पे आपके लिए रीस्टार्ट करने की बात करता है। तो आप किसी सिचुएशन को यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए कोई मैरिज हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। बेसिकली मैरिज जो है कोर्टशिप की बात करती है, या फिर आपके लिए पार्टनरशिप की बात कर सकती है, फ्रेंडशिप की बात कर सकती है, दो अलग अलग लोगों की बात भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ भी दो लोगों की एनर्जीज हैं। तो आप में से कुछ लोग जो कि अभी तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर थे, या किसी सीक्रेटिव रिलेशनशिप के अंदर थे, एक
एक तो वो ऑफिशियल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि आपके लिए उस चीज़ को हाइड रखना इतना अच्छा नहीं है। आप उस चीज़ को सामने लाएंगे, अपनी गलती को भी आप रियलाइज़ करेंगे और आप जिन भी चीज़ों को लेके वेट कर रहे थे उसमें आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि ये अब डिवाइनली गाइडेड होगा। यानी कि आप अपनी पुरानी चीज़ों से जो सीख रहे हैं या फिर पुरानी आपकी मेमोरीज में जो है आप उससे सीख रहे हैं, उससे आप चीज़ों को अब सेलिब्रेट करने की तरफ जाएंगे। ये कार्ड भी 6 नंबर का है, तो 3-6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत काफ़ी होंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यही ब्लेसिंग्स हैं आपकी। आप अपनी ब्लेसिंग्स का या फिर किसी सिचुएशन को लीड करने का या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का शायद पिछले काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। यानी कि आप जिस भी सिचुएशन में चाहते हैं कि आप सिचुएशन को लीड करें या फिर लाइफ में किसी ऐसी दिशा में जाएं जहां पर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएं, अपने रिश्तों को सेलिब्रेट कर पाएं या किसी चीज़ को लेकर रीस्टार्ट कर पाएं, वो आप कर पाएंगे। आपकी मेमोरी में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पास्ट के साथ में कंपैरिजन करने से आता है, आपको उससे बचना चाहिए। यानी कि पास्ट के साथ आपको कंपैरिजन बार बार नहीं करना चाहिए कि आप पास्ट में ऐसा करते थे और प्रेजेंट में आप ऐसा नहीं कर पा रहे। पास्ट की कुछ चीज़ें वैसे आपके लिए ऊपर उभर के आएंगी और आप देखेंगे कि आप अभी भी लाइफ को वैसा ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है या नहीं है, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बेसिकली आपका फोकस कहाँ पे है अपनी लाइफ में, ये चीज़, ये टाइम पीरियड उसी तरफ आपको लेके जा रहा है। आप अपने फोकस को एक्चुअली यहाँ सेलिब्रेट करेंगे और आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं कि जिस चीज़ पर आप अपना फोकस लगाएंगे उसी चीज़ को आप पाएंगे। तो आपको कोई रिस्की मूव नहीं लेना है, आपको कोई सीक्रेटिव मूव नहीं लेना है, आपको जो काम करना है ऑफिशियली करना है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ करना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर शादी करने जा रहे हैं एकदम से और वो सीक्रेटिव है या फिर आप रिस्क ले रहे हैं किसी मैरिज में कि आपको रिस्क लेकर ये काम करना है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो चीज़ें रोशनी में आएंगी कि आपको वो काम करने हैं कि नहीं करने। यानी कि आपको डिवाइन यहाँ पे गाइड करेगा, आपको साइन देगा। आप उन चीज़ों को जब समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना है, किस चीज़ में आपको अपनी ग्रोथ करनी है। वेट के क्लैरिफिकेशन में कार्ड है फूल का। फूल जो है हमेशा ही रिस्क लेता है। आपको वेट का आपके लिए ब्लेसिंग्स में है और आपको ये कहा गया है कि आपको कोई रिस्क लेने से पहले वेट करना है। परफेक्ट टाइमिंग है जजमेंट का, यानी कि परफेक्ट टाइम है अपनी ही गलतियों से सीखने का, या जो कुछ भी आपने सीक्रेट रख रखे हैं अपने आप से या फिर जो भी आप सीक्रेटिवली चला रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको लेकर थोड़ा सा अपनी गलतियों को आप यहाँ रियलाइज करेंगे या आपको करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में है, तो आप देखेंगे कि आप जिन भी चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे वो आप रियलाइजेशन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो ये सलाह दी गई है कि एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये इसलिए ही नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे कुछ गलती हो रही थी और आपके लिए किसी चीज़ को लेके परफेक्ट टाइमिंग तब नहीं था, अब है। आप उन चीज़ों को सुधार सकते हैं और लाइफ को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना वैसे शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे। आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप लाइफ को सेलिब्रेट बिल्कुल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी किसी विक्ट्री को मनाने से पहले थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तब तक कुछ चीज़ें सीक्रेट रहें वो अच्छा है। कुछ चीज़ें चाहे आपकी पार्टनरशिप है, आपके लिए कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, वो एकदम से आप ना बताएं तो अच्छा है। आप जो कुछ भी यहाँ पे हाइड करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड बहुत कुछ है। वैसे मून का कार्ड, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लेसिंग का वीडियो देख रहे हैं इसलिए हम मून के कार्ड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में नहीं देखेंगे, लेकिन जो कुछ भी सीक्रेट है ये उस सीक्रेट के बाहर आने की बात करता है, सीक्रेट्स के रिवील होने की बात करता है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है कुछ सीक्रेट्स को रिवील करने का या रिवील होने का। तो आप जिस भी सिचुएशन में वेट कर रहे हैं, आपको अगर कोई मैरिज अनाउंस करनी है, कोई बेबी अनाउंस करना है, वेट कीजिए थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग का, और जिन चीज़ों से आपने पहले सीखा है उससे सीखते हुए आप उन चीज़ों को करते चले जाएंगे, क्योंकि आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे बेबी की एनर्जीज भी महसूस हो रही हैं। कार्ड नहीं है लेकिन ये एनर्जीज मुझे ऐसे ही महसूस हो रही हैं। ओवरऑल आपकी रीडिंग के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर परफेक्ट टाइम है जो कि आपको नई शुरुआत करने के लिए ब्लेस कर रहा है और आपकी गलतियों से आपको रियलाइजेशन करवा रहा है, और कुछ चीज़ें आपकी बाहर आ रही हैं रोशनी में, और यहाँ पे आप उन चीज़ों को, सिचुएशन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है या फिर डिवाइनली गाइडेड रहेंगे आप किसी सिचुएशन में, यानी कि आप बार बार अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे या फिर आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, डेफिनेटली आप उन पुरानी जो भी आपकी मेमोरीज हैं या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी पुराना है उन सब चीज़ों को आप सेलिब्रेट करेंगे और उससे ही आप कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड होंगे।
तो यही मैसेजेस हैं फिलहाल आपके लिए जो मुझे यहाँ महसूस हो रहे हैं। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, लाइफ को या किसी सिचुएशन को आप लीड कर सकते हैं और ये क्वालिटी आपकी और भी उभरेगी और आप लोगों को, लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को, किसी ग्रुप को आप लीड कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर एक एबिलिटी है जो कि शायद बचपन से ही है। लोग शायद इसको उतना अच्छी तरह से जानते नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप पाएंगे कि आप अपनी जो रास्ते हैं उन पे आगे बढ़ रहे हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहें। मेरी यही आप लोगों के लिए प्रेयर्स हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।